सत्ता में रहने वाला आदमी केंद्रीय मंत्री, वो हत्या जो तुरंत हुई, जो आरोप लग रहे हैं, एक अपराधी, एक बाहुबली, उनके लिए इस तरह से कर रहे हैं। मतलब सारे दोस्ती और जाति एक तरफ, कहते हैं कि पहले जंगल राज था, फिर ये क्या है भाई? कुल मिला करके ललन सिंह जो है वो अपनी अभी राजदीप सरदेसाई का मैं इंटरव्यू देख रही थी, उसमें जिस तरह से ये अनंत सिंह वाले सवाल पे निकल गए हैं, अगर ये कह रहे हैं कि मैंने तो ये कहा था कि उन लोगों को, एक दो दबंग नेता है यहाँ पे, ऐसा करते हैं कि वोट ना दे पाए लोग। अगर कोई नेता इतना दबंग है कि वो लोगों को वोट नहीं देने दे रहा है, इसका मतलब है तुम्हारा काम खराब है। और अगर ऐसा नहीं है तो बयान भी आपराधिक है। तब तो ये दोनों तरफ से ये जा रहे हैं, किसी भी तरह से जस्टिफाइड तो है नहीं इनका। इसको आप दुर्भाग्य भी कह सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे लीडर्स को लोग पसंद करते हैं। पर कहीं ना कहीं कमजोरी भी तो साबित होना। अब देखिए, अमित शाह से एक इंटरव्यू में अनंत सिंह का सवाल पूछा गया कि आपने एक अपराधी को ऐसा टिकट मिला, वो कहते हैं लालू यादव ने भी, मतलब वो पूरा क्वेश्चन से वो भी कन्नी काट जाता। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने दागी छवि के उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया। राजनीतिक दल ऐसे लोगों को टिकट क्यों देते हैं? बिहार में जो अभी हॉट सीट है, वहां पे उस मुकामा को लेकर सवाल जवाब करेंगे हम लोग। प्रत्याशी आता है जेल से, अपराध करता है, मतलब आरोप लगा है, फिर वो वापस जेल में चले जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं। वहां पर एक चीज जो देखने को मिल रही है, केंद्रीय मंत्री जो है ललन सिंह जिस तरह से अनंतमय हुए हैं अचानक से, तो क्या है, कोई कर्जा वर्जा इन्होंने खा रखा था अनंत सिंह का, पुराना कोई रिश्ता है? आखिर ललन सिंह इतना अनंतमय कैसे हो गए? वो भी इस बात का डर होते हुए भी कि अभी एक आदमी हत्या के आरोप में जेल गया है, ठीक है, लोग ऐसे लोगों से कहीं ना कहीं बचने की कोशिश करते हैं कि हमारा नाम ना जुड़े। ये तो बिल्कुल उल्टा एकदम अटैकिंग हुए पड़े हैं। क्या ये है? दोस्ती का कर्जा है। अच्छा। जब 2024 में मुंगेर लोकसभा सीट से ललन सिंह, राजीव रंजन और ललन सिंह जब ये चुनाव लड़ रहे थे, तो उस समय इनकी सीट एकदम फंसी हुई थी। मतलब ये लग रहा था कि ललन सिंह, चूंकि ये जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, नीतीश के एकदम राइट हैंड माने जाते हैं, बिहार में एक बड़ा नाम है, कि उनकी सीट फंसी हुई है। तो आपको याद होगा उस समय अनंत सिंह जेल में थे, उनको पैरोल पे बाहर लाया गया, इसलिए कि मोकामा में अनंत सिंह का एक अपना होल्ड है। ललन सिंह भी भूमिहार हैं, अनंत सिंह भी भूमिहार हैं। इसके बाद वो पैरोल पे बाहर आए और इनके पक्ष में पूरा जमकर उन्होंने अपना कैंपेनिंग से लेकर के जो भी सारी चीज़ें, ये एक साइलेंट कैंपेनिंग जैसे होता है ना। अब चूंकि पैरोल पे आए थे तो एकदम खुल के तो पूरी तरीके से वो नहीं कर सकते थे, लेकिन ये है कि जो पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट होता है वो अनंत सिंह की टीम ने पूरा ललन सिंह के लिए किया और ललन सिंह वहाँ पे जीतने में सफल रहे। तो वो जो अनंत सिंह जेल से बाहर आकर के उन्होंने पूरा इनका संभाला और ये चुनाव जीते। तो वो जो कर्ज था, अब ये जब जेल में गए हैं अनंत सिंह, तो वो उसको उतारने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने भी देखा होगा एक किसी सभा में ललन सिंह ये कह रहे थे कि हर आदमी को अनंत सिंह बनना पड़ेगा, जब तक वो बाहर थे तब तक मेरी जिम्मेदारी कम थी, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है तो मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है। तो वो उस चुनाव में अनंत सिंह ने उनके लिए काम किया था, आज वो उनके लिए काम कर रहे हैं, ये है। अब जैसे जो मोकामा का अगर आप वो देखेंगे, देखा जाए तो वो एक ऐसी सीट है जहाँ पे भूमिहार वर्सेस भूमिहार चल रहा है, क्योंकि अनंत सिंह के खिलाफ जो आरजेडी से जो प्रत्याशी हैं वीणा देवी, उनके जो पति हैं वो सूरजभान सिंह हैं, तो वो भी भूमिहार हैं। अनंत सिंह भी भूमिहार हैं, इधर ललन सिंह भी भूमिहार हैं। देखा जाए तो वो बैटल ऑफ भूमिहार है वो मोकामा इस समय जो वो बन गया। बट इजंट इट प्रॉब्लमेटिक कि एक सत्ता और सत्ता में रहने वाला आदमी, केंद्रीय मंत्री, वो हत्या जो तुरंत हुई, जो आरोप लग रहे हैं, एक अपराधी, एक बाहुबली, उनके लिए इस तरह से कर रहे हैं। मतलब सारे दोस्ती और जाति एक तरफ है, बट आप सत्ता में, आप क्या, मैं आप कहते हैं कि पहले जंगल राज था, फिर ये क्या है भाई, ये जो कर रहा है? देखिए, ये बात सही है कि अगर देखा जाए तो एक केंद्रीय मंत्री को इस तरीके से, चूंकि देखिए अब जो आरोप है कितने सही हैं कितने गलत हैं वो तो भाई ठीक है, वो चूंकि कानूनी मामला है वो कोर्ट बताएगा, लेकिन यह चूंकि आरोप लग गया और अगर गिरफ्तारी हुई है तो एक अगर कोई केंद्रीय मंत्री है तो उसको बचना चाहिए इस तरीके से। और पहली बार तो अनंत सिंह का तो पहले से ही है, हाँ, जेल में भी खुलेआम इस तरीके से करने बचना चाहिए। लेकिन वही है ना कि राजनीति, जैसा मैंने कहा, साम दाम दंड भेद का ये है। इसमें सारे पैतरे जब चुनाव के टाइम होता है, कोई नैतिकता की इसकी परवाह नहीं करता। सामान्य दिनों में वो नैतिकता की परवाह करता है, लेकिन चुनाव क्या है, वो नंबर गेम है, एक एक सीट का मतलब होता है। तो कुल मिला करके ललन सिंह जो है वो अपनी उस 2024 के चुनाव में जो अनंत सिंह ने उनकी मदद की थी, उसका वो पूरा कर्ज अपना उतारने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही चीज़ें हैं।
अब ये है कि ठीक है, ये बात सही है कि भाई एक व्यक्ति जो है हत्या के आरोप में वो उसको जाना पड़ा है, तो ऐसे में क्या एक केंद्रीय मंत्री को इस तरीके से अगर वो कर रहे हैं, तो इससे जो एक जंगल राज का जो एक बीजेपी मुद्दा बनाती है, एनडीए मुद्दा बनाता है, तो ऐसे में उस जो है मुद्दे को थोड़ा-सा डेंट लगता है। और अनंत सिंह लेकिन का ये केवल समर्थन ही नहीं कर रहा, कर्जा ही नहीं तो आप देखिए इनका बिहेवियर भी बड़ा अजीब सा होता जा रहा है। एक जो अभी बयान था, ये कह रहे हैं कि नहीं राजद वालों ने काट छाट के चलाया है। बयान था कि कमरे में बंद कर दो, निकलने नहीं देना है। चलिए, ये जो कह रहे हैं कि चलो अब मेरे ऊपर ये लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं, पूरा वीडियो नहीं है। अभी राजदीप सरदेसाई का मैं इंटरव्यू देख रही थी, उसमें जिस तरह से ये अनंत सिंह वाले सवाल पे निकल गए हैं, अजीब तरीके का बिहेवियर का नैरेटिव सेट कर रहे हो, ये गुंडई वाला बर्ताव तो इनका भी है। और अगर ये कह रहे हैं कि मैंने तो ये कहा था कि उन लोगों को, एक दो दबंग नेता है यहाँ पे, उन लोगों को मत निकलने देना क्योंकि वो जो है वोट नहीं देने के लिए ऐसा करते हैं कि वोट ना दे पाए लोग। अगर ऐसा है तब भी तुम्हारी नाकामी है, सत्ता में आप ही लोग हो भाई। अगर कोई नेता इतना दबंग है कि वो लोगों को वोट नहीं देने दे रहा है, इसका मतलब है तुम्हारा काम खराब है कानून वाइज अगर देखा जाए तो। और अगर ऐसा नहीं है तो बयान भी आपराधिक है। तब तो ये दोनों तरफ से ये जा रहे हैं, किसी भी तरह से जस्टिफाइड तो है नहीं इनका। देखिए, जब चुनाव का टाइम आता है ना, तो बहुत सारे ऐसे बयान होते हैं कि वो नेता जो है अपने कार्यकर्ताओं को, वही है ना कि उसको मनोबल बढ़ाने के लिए करते हैं। और दूसरी बात, एक बिहार एक ऐसा स्टेट है, यूपी बिहार के ऐसे स्टेट है जहाँ पे ये, इसको आप दुर्भाग्य भी कह सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे लीडर्स को लोग पसंद करते हैं जो जिस नेता के लिए कोई नियम कायदे ना हो। जो नेता नियम कायदों से बच के चलता है, लोग उसको कमज़ोर नेता मानते हैं। और जो नेता अपने, जो थोड़ा-सा बाहुबली टाइप का होता है, जो थोड़ा-सा जिसके लिए कोई नियम कायदे नहीं है, उसके लिए सिर्फ़ अपने कार्यकर्ताओं की परवाह होती है, तो उसे एक मजबूत नेता माना जाता है। और थोड़ा-सा यूपी और बिहार के लोग, क्या है कि एक बड़ा वर्ग ऐसा, मैं सबको नहीं कहता, वो दबंगई को एन्जॉय करते हैं। अगर उनका नेता किसी अधिकारी को डाँट डपट देता है, तो बहुत करिए यही प्राउड यही फील होता है, हम प्राउड उनके फ़ील वाले होता है। से। तो ये क्या है, ये एक उनकी मजबूरियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का सार्वजनिक रूप से आचरण कर रहा है, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन चूँकि वो अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज देना है कि हम जो है, हम ही यहाँ के सिकंदर हैं, तो ऐसे में क्या है, वो इस तरीके से डाँट-डपट करना, ये ऐसे मत करने देना, वैसे मत करने देना, ये कर देना, वो सब सारे पैतरे वो आज़माते हैं। पर कहीं न कहीं कमज़ोरी भी तो साबित हो ना। अब देखिए, अमित शाह से एक इंटरव्यू में अनंत सिंह का सवाल पूछा गया कि आपने, एक अपराधी को ऐसा टिकट मिला। वो कहते हैं लालू यादव ने भी, मतलब वो पूरा क्वेश्चन से वो भी कन्नी काट जाते हैं। कुछ नेता भाग रहे हैं अनंत सिंह के सवाल से, कुछ नेता के अमित शाह देखिए, कन्नी उसमें काट रहे उसमें हैं। उसमें जैसे जो राजदीप सरदेसाई वाला आपने किया, जब वो ललन सिंह से सवाल, वो गाड़ी में ललन सिंह जा रहे हैं, तो राजदीप सरदेसाई वहाँ पे रोकते हैं। मैं राजदीप सरदेसाई जी की एक चीज़ के लिए तारीफ़ मैं करना चाहूँगा, वो इतने सीनियर व्यक्ति हैं, लेकिन उनके अंदर का जो एक रिपोर्टर है ना, आमतौर पे बहुत सारे, जैसे हम लोग क्या है, कई बार इस परिस्थितियों में किसी से बात नहीं करना चाहेंगे। उन्हें लगेगा कि यार हमारे लिए अपमानजनक टाइप का है ना, कि कोई जो है इस तरीके से वो कर रहा है। लेकिन ये है कि मैंने कई ऐसे वाक़ये देखे हैं, उन्हें अपने सवाल से मतलब होता है। एक जर्नलिस्ट के तौर पे वो जो है, वो वही करते हैं जो उनको वो करना चाहते हैं। तो राजदीप सरदेसाई ने, चाहे जो भी हो, सवाल को उनसे करने की ललन सिंह से कोशिश की। अब ये है कि ललन सिंह ने उसको तुरंत उस सवाल को शिफ्ट कर दिया कि भाई आरजेडी ने भी किसी यादव का, उन्होंने प्रतिभा ने ऐसे यादव का, आपने उनके बारे में जो है आप नहीं पूछ रहे हैं, आपको सिर्फ अनंत सिंह दिख रहे हैं, तो आप प्रचार करने आए हैं, तो आप ठीक है, आप प्रचार करिए, आप वहाँ का सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, अगर देखा जाए तो आरजेडी ने भी उसी तरीके के लोगों को उतारा है, इधर जदयू ने भी उतारे हैं। अभी एडीआर की रिपोर्ट भी आपने देखा ही होगा, उसमें मतलब कि कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने दागी छवि के उम्मीदवारों को जो वो नहीं दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों को टिकट क्यों देते हैं? तो राजनीतिक दलों का सीधा कहना है, भैया वो जीत रहे हैं तो हम दे रहे हैं, आप वोट करना बंद कर दीजिए, हम नहीं देंगे। तो देखिए, ये तो ठीक है, ये आधा सच है। ये बात सही है कि भाई अनंत सिंह, चूँकि अनंत सिंह आरजेडी से भी जो है एक बार वो चुनाव जीत चुके हैं। 2015 में अनंत सिंह जेल में थे और जीत गए थे। 2020 में फिर वो उन्होंने अपनी पत्नी को लड़ाया, उनकी पत्नी आरजेडी के टिकट पे है। तो देखा जाए तो अनंत सिंह के आरजेडी को भी नफरत नहीं है, और फिर जदयू से मान लीजिए नीतीश कुमार से उनके पहले रिश्ते हैं ही। तो देखा जाए तो वहाँ पे जैसे जो आपराधिक पृष्ठभूमि के जो नेता हैं, उनसे दोनों पक्षों को प्रेम है। इसलिए प्रेम है, कोई ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छा वाला प्रेम है, वो मजबूरी वाला प्रेम है। वो सीट लेके आते हैं, वो सीट लेके आते हैं, क्योंकि उन्हें सीट से मतलब होता है, और अल्टीमेटली 122 नंबर चाहिए।
आपको सत्ता में आने के लिए। अब ये जब उन्हें पता है कि यहाँ पे या तो अनंत सिंह ही जीतेंगे या तो सूरजभान ही सिंह जीतेंगे, दोनों लोगों का अतीत दागदार रहा है। सूरजभान सिंह एक जमाने में श्री प्रकाश शुक्ला जैसा सबसे बड़ा डॉन जो यूपी का, उसको संरक्षणदाता के रूप में उनका नाम था। तो वहाँ पे देखा जाए तो जो मोकामा का पूरा बैटल फील्ड है वो सब बाहुबलियों से भरा हुआ है, इधर के भी वैसे हैं। मोकामा के लोग बहुत चिल हैं इस हाँ, चीज के लिए। अब देखिए वही, क्योंकि वो लोग एंजॉय करते हैं इस चीज को। हाँ, हमें अनंत सिंह की आपराधिक पृष्ठभूमि को आप मुद्दा तभी बना सकते हैं जब उनके सामने जो है कोई बहुत अच्छी छवि का व्यक्ति लड़ रहा हो, तो उस चीज को कर सकते हैं। लेकिन सर एक चीज, सॉरी मैं टोकूंगी, कि यहाँ पे केवल पृष्ठभूमि का मसला नहीं था। बीच चुनाव में एक नेता की हत्या हो जाती है दिन दहाड़े, ठीक है, और चुनाव चल रहे हैं, उसके बाद से लगातार सपोर्ट भी मिल रहा है। इस चीज को लेकर ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि पृष्ठभूमि निकाले तो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों की है, हर पार्टी में लगभग आई थिंक राजद का निकला है कि इतने 40 या 50% जो है वो आपराधिक बैकग्राउंड के हैं। हो सकता है मैं गलत हूं, अभी मेरे पास सामने डेटा नहीं है, गलत हूं तो करेक्ट कर दीजिएगा। लेकिन मसला केवल पृष्ठभूमि का नहीं है। एक आदमी जेल से निकलता है, चुनाव में हत्या करवाता है, करता है, और उसके बाद से फिर वापस जेल में जाता है, मगर और वो भी जनता ने लगातार प्रेशराइज किया। अरेस्ट अनंत सिंह ट्रेंड करने लगा, वो इतना प्रेशर आया कि सत्ताधारी ग्रुप में होते हुए भी उनको सरेंडर करवाना पड़ा। उसमें एक चीज और, जैसे अनंत सिंह जब जेल नहीं गए थे इस हत्याकांड के बाद, तो उनका ये कहना था कि ये सूरजभान सिंह ने कराया था। सूरज जो उनके खिलाफ आरजेडी से प्रत्याशी हैं वीणा देवी, उनके पति सूरजभान, वो भी भूमिहार हैं। उन्होंने कहा कि वो उन्होंने कराया है, हमने ये नहीं किया है। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल ये है ना कि बीच चुनाव में एक ये भी है कि जो दुलार चंद की जो हत्या है उसका सर्वाधिक फायदा किसको मिल रहा है। तो एक थ्योरी ये आ रही है कि अनंत सिंह कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उस वक्त जब चुनाव चल रहा हो वो जो है किसी की हत्या करा करके, अब क्योंकि जब एक यादव की हत्या के बाद आरजेडी प्रत्याशी, देखिए वहां पे क्या है, जो दुलार चंद थे वो किसका प्रचार कर रहे थे, वो जन स्वराज के पार्टी जो पीयूष प्रियदर्शी, वो धानुक समाज से आते हैं, उनके पक्ष में वो प्रचार कर रहे थे। तो दुलार चंद यादव जब उधर प्रचार कर रहे थे तो यादवों का वोट वहां पे बढ़ता हुआ दिख रहा था। कुछ जन स्वराज को हो सकता है जो दुलार चंद के प्रभाव के जो यादव रहे होंगे हो सकता है उधर जाता, लेकिन दुलार चंद की हत्या के बाद से अब यादवों का जो वोट बढ़ता दिखाई दे रहा था वो अब नहीं बटेगा, वो आरजेडी को पूरी तरीके से जा सकता है। दूसरी तरफ एक तो इस हत्या से, मतलब ये एक जो दुर्भाग्यपूर्ण रूप से एक बीच चुनाव में घटना हुई, उस हत्या से अगर उसका राजनीतिक फायदा देखें, आरजेडी को भी हो रहा है, यादव समाज गोलबंद हो जाएगा। अभी जो यादव समाज दुलार चंद यादव की वजह से पीयूष प्रियदर्शी जो जनसुराज समर्थक थे उनको जा रहा था। दूसरी तरफ एक इधर अगर अनंत सिंह को लाभ देखें, ये चुनाव जेल चले गए। आमतौर पे जो है ये दुर्भाग्य भी इसको आप मान सकते हैं कि जब कोई जेल में व्यक्ति रहता है अपराधी, उसको सिंपैथी मिलता है। अब जो वहां पे भूमिहार, चूंकि सूरजभान भी भूमिहार हैं, अनंत भी भूमिहार हैं, तो भूमिहार वोट जो 30% वहां पे भूमिहार हैं वो वोट बट रहा था। अब अनंत सिंह के जेल जाने से भूमिहार समाज अनंत सिंह को ज्यादा सपोर्ट करेगा कि भाई एक मतलब, क्योंकि भूमिहार समाज सबसे बड़ा एक चीज है कि बिहार क्या यूपी में हमारी जाति का जो बाहुबली है, जो माफिया है वो अच्छा है, दूसरी जाति का जो बाहुबली माफिया है वो बुरा है, ये धारणा चलती है। जैसे बावन लोग श्री प्रकाश शुक्ला के लिए। हाँ, तो ये मतलब ये है कि लोग माफियाओं, अपनी अपनी जाति के माफियाओं को पसंद करते हैं, दूसरी जाति के माफियाओं को हेट करते हैं। आज का टाइम होता तो रावण के पीछे बहुत लोग खड़े होते हैं, हमारी जाति का है तो वही बावन है। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, तो अब क्या है कि जैसे अनंत सिंह के जेल जाने से, भाई 2015 में वो जीते थे, जेल में रह करके जीते थे, इस बार वो जेल में चले गए हैं फिर से, तो एक सिंपैथी है। ये अलग बात है, क्योंकि इस बार उनके जो करीबी थे, जो पहले जब ये जेल में रहते थे और जो इनके राइट और लेफ्ट हैंड थे, वो सब चुनाव मैनेज करते थे, वो भी संयोग से 81 लोग पूरे जेल में गए हैं, तो उसमें से इनके करीबी भी गए हैं, तो इससे इनका इलेक्शन मैनेजमेंट में असर पड़ सकता है। लेकिन जो उधर यादव वोट गोलबंद हो गया, एक हत्या से उधर यादव वोट गोलबंद हो गया और इधर भूमिहार वोट गोलबंद हो गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि सोचिए एक व्यक्ति मरता है और जो है मतलब कि जो चाहे हम विश्लेषण कर रहे हो, हम जाति गोलबंदी की बात कर रहे हो, ये भी बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन चूंकि राजनीति है तो उसके आप प्लस माइनस इफेक्ट को आप देखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो ये हत्याकांड है इसकी बड़े मतलब चूंकि राजनीति के बीच में हुई है तो इसकी जांच भी जो है एक बड़े लेवल से इसकी जांच भी होनी चाहिए कि क्या ये एक राजनीतिक साजिश के तहत या सिर्फ एक दो पक्षों में झड़प हुई और अचानक से चलिए ठीक है वो मतलब कि कुछ ऐसा हुआ, एक व्यक्ति मर गया, तो एक तो ये समझ में आता है। लेकिन अगर किसी राजनीतिक साजिश के तहत किसी व्यक्ति को अगर मरवाया गया है तो ये इसकी तो जांच होनी चाहिए और बहुत एक्शन मिलना चाहिए। ललन सिंह जो है वो दोस्त रहे हैं और
पहले उनकी, क्योंकि अनंत सिंह ने मदद की है। लेकिन दुखद तो ये है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी वो काफी सपोर्ट में उतर रहा है, रोड शो भी करते हैं। एक बयान भी है उनका कि क्राइम करके जेल जाना इज नॉट अ क्राइम, बट क्राइम करना तो क्राइम है ना, भले ही आरोप है, लेकिन पहले भी जो चीजें रही हैं, जो प्रूवन चीजें रही हैं, ऐसे समय में डिप्टी जो सीएम है उनका इस तरह का बयान आना, समर्थन करना, रोड शो करना, ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। आपको नहीं लगता है कि ये लोग किस तरह से आखिर कहेंगे कि भैया जंगल हम सुरक्षा दें? आप सुरक्षा कैसे देंगे जब आपका डिप्टी सीएम हत्या के आरोपी के लिए रोड शो कर रहा है, बयान दे रहा है? ये क्या है? मैंने वही कहा ना कि जब देखिए, जब टिकट आपने दिया है, एनडीए से जब टिकट उनको मिला है, तो फिर तो जब टिकट देते समय ही वो विचार हो गया होगा कि भाई इनके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो वो फिर तो वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, नैतिकता पे बहस हो सकती है कि किसको किसी कोई उप मुख्यमंत्री या ये कोई लॉ एंड केंद्रीय ऑर्डर का भी मंत्री तो हो गया ना कि केंद्रीय मंत्री डिप्टी कर सकता सीएम जो है ऐसे है। आदमी के लिए लेकिन सपोर्ट हाँ, कर रहा है। ये मेरा ये मानना है कि अगर आप ऐसे संवैधानिक पद पे बैठे हैं, संवैधानिक पद का मतलब ये है कि कुछ ऐसे, चाहे आप केंद्रीय मंत्री हो, चाहे आप डिप्टी सीएम हो या मंत्री हो, तो आपको आपराधिक छवि के पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों के खुलेआम प्रचार से आपको बचना चाहिए। ठीक है, आपको नंबर चाहिए तो आपने, चूंकि उधर से भी उतारा गया है बाहुबली, तो भाई जाहिर सी बात है बाहुबली का जो मुकाबला है, चूंकि वो सीट ऐसी है, बाहुबली का मुकाबला बाहुबली ही करेगा। ये तो आपकी, ये आप कह सकते हैं, यहाँ पे आपको क्लीन चिट मिल सकता है कि सामने बाहुबली है, तो लोहे से लोहे को काटने के लिए हमने उतार बट दिया। यहाँ पे भी टाइमिंग है कि हाँ, तुरंत अभी हो हाँ, रही है यहाँ चीजें। यहाँ पे तो आप कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि आप ऐसे लोगों के साथ मंच शेयर न करें। जैसे आपने देखा होगा कई बार ऐसे जो बड़े नेता होते हैं, जैसे राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता होते हैं, किस उम्मीदवार का प्रचार करना है, किस उम्मीदवार का प्रचार नहीं करना है, उसका पहले वो देखते हैं कि हमें यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाने अगर यहाँ पे चले गए तो यहाँ पे गलत मैसेज जाएगा, तो वो थोड़ा सा सेलेक्टिव होते हैं कि इसलिए कि एक गलत मैसेज जाएगा। ठीक है, उनको टिकट देना मजबूरी हो सकती है कि भाई कहीं बहुत सारे बाहुबलियों को लोग उतारते हैं, उस सीट की पृष्ठभूमि कैसे है, कई बार कुछ ऐसे बाहुबली होते हैं जिनका जनता में होल्ड है, उनका 40-50 हज़ार उस सीट पे अपना वोट होता है, चाहे वो रॉबिन हुड की इमेज बना करके वो करते हैं भाई, क्योंकि जो बाहुबली होते हैं इनके पास पैसा होता है, ये ठेके पट्टे सारे चीज़ें इनके कदमों में होते हैं, तो उससे पैसा कमाते हैं। एक बड़ा हिस्सा जो है वो गरीबों पे जो है अपना करते हैं। तो गरीबों को लगता है कि भैया जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जो स्कीम है, इसकी जितना उससे लाभ मिलता है उतना तो ये हमारी बेटी की शादी में दे देते हैं, ये दे देते हैं, तो वो उनके जो है एक वोटर के रूप में तब्दील हो जाते हैं। जैसे जो सरकारों का लाभार्थी मॉडल होता है, बहुत सारे बाहुबली उस लाभार्थी मॉडल को अपनी सीट पे वो इस्तेमाल करते आते हैं। तो हर बाहुबली का 20, 25, 30 हज़ार, 50 हज़ार जो जितना उसकी कैपेसिटी है वो अपना वोटर बना लेता है। तो राजनीतिक दलों की मजबूरी हो जाती है उनको टिकट देना। तो मेरा ये मानना है कि ठीक है, आपका किसी को टिकट देना मजबूरी हो सकता है उसके होल्ड को देखते हुए, उसकी पकड़ को देखते हुए, लेकिन प्रचार करना ना करना ये आपकी मजबूरी नहीं हो सकती, क्योंकि जब वो उतना खुद सक्षम है तो वो अपना प्रचार करे। तो मेरा ये मानना है कि केंद्रीय मंत्री या डिप्टी सीएम या किसी भी लेवल का कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो किसी ऐसे पद पे रहा हो, उसको बचना चाहिए।